सब सबको राधे राधे। आप प्रणाम लोग गुरु कैसे जी। हैं? ठीक ठाक? जी, ठीक बढ़िया। ठाक से चल रहा है आप लोगों का? जी अध्ययन गुरु अच्छा जी। चल रहा है? बढ़िया। चलिए। कल आप लोगों ने मूलांक 9 के बारे में पढ़ा और हमें लग रहा है कि बहुत स्थिर और बहुत सीरियसली आप लोगों ने मूलांक 9 को देखा। मूलांक 9 के बारे में बातें समझ में आ गई आप लोगों को? जी गुरुदेव। अच्छा, क्या क्या छूटा है मूलांक 9 में, ये बताइए आप लोग। आजीविका और शिक्षा। अच्छा, शिक्षा और आजीविका रह गया। सावधानियां और सावधानियां गुरु जी। बस तब तो पूरा हो गया था। अच्छा, आप लोग मूलांक 9 के बारे में अभी तक क्या समझ पाए? मूलांक 9 की मूलांक 9 वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है? कोई एक हमको बताएगा जिसको बात समझ में आ गई? कोई एक बताओ, मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को मूलांक 9 बिल्कुल समझ में आ गया। कोई एक बताओ, स्वभाव कैसा होता है मूलांक 9 वाले? मान लो मेरा मूलांक 9 है, तो मेरा स्वभाव कैसा होगा? गुरु जी, आपका स्वभाव ऐसे मूलांक 9 वाले थोड़ा सा साहसी होते हैं, हौसले वाले होते हैं, बुलंद होते हैं, खुल के बोलते हैं और सैनिक होते हैं, पुलिस में होते हैं, अस्त्र शस्त्र से चलाने वाले होते हैं, निडर होते हैं और इनका जो है समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होती है जो है। हाँ, नाम बताया करिए आप लोग। ईमानदार, मेहनती होते हैं, जोशीले होते हैं और शत्रु व्यक्ति से मतलब जिस तरीके से कोई व्यक्ति उनसे व्यवहार करता है वो उसी तरीके से उसका जवाब देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और दृढ़ निश्चयी भी होते हैं। गुरु जी, इनका स्वभाव राजस होता है। ये राजा के जैसे जीवन जीना चाहते हैं। हर 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 मुश्किल से मुश्किल घड़ी से बाहर निकलकर अपना स्वामित्व जमाते हैं। बिल्कुल। एक चीज बताइए और आप लोग, गुरुजी ये अभी तक आप पक्की सोच वाले होते हैं गुरुजी, ये दृढ़ निश्चयी होते हैं और मतलब ये जब जिसके लिए करते हैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और हिम्मती पराक्रमी होते हैं। जी। लेकिन लोग इनको छलते बहुत हैं, लोग इनको कष्ट बहुत देते हैं, लोग इनके इस अच्छे गुण का फायदा बहुत उठाते हैं। गुरुजी बातों में घुमा लेते हैं, इनको। हाँ, इनको आप देखेंगे बड़े ध्यान से मूलांक 9 वाले व्यक्तियों को, तो ये लोग अक्सर अपने लोगों से ही छले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बाहरी है लोगों से जितना नहीं छले जाते, बिल्कुल बिल्कुल उससे ज्यादा मूलांक 9 वाले अपने लोगों से छले जाते हैं। इनके जी गुरुजी। इस अच्छे गुण का फायदा, जी गुरुजी। इनके सहजता, इनकी सरलता, इनकी लगन, जब तक लोगों का स्वार्थ रहता है लोग इनसे मिलके रहते हैं, बिल्कुल लेकिन सही बात स्वार्थ है। की पूर्ति होने के बाद वो छोड़ देते हैं फिर जो उनको। इनके अन्य, हाँ, लोग इनका विरोध करना शुरू करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एक सबसे बड़ी चीज होती है ना, इनके अंदर अपने कार्य के प्रति लगनशीलता और साफ साफ बोल देना, ये इनके लिए कभी कभी हमेशा नहीं, कभी कभी इनका यह एक अवगुण बन जाता है। जो 2-3 पॉइंट छूटा है उसको लिख लो, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जो 2-3 पॉइंट छूटे पड़े हैं उसको आप लोग लिख लो पहले। तैयार हो जाए तो बोलना शुरू करें हम। बताइए। जी गुरुजी। रेडी? जी गुरुजी। चलिए,
आप लोग म्यूट करिए आप लोग। क्या छूटा है बताइए। भगवान मूलांक 9 की सबसे पहले शिक्षा चलिए शिक्षा लिखिए शिक्षा लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान का क्षेत्र, भाषा ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान का क्षेत्र, भाषा ज्ञान, कंप्यूटर की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला क्षेत्र, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला क्षेत्र, चिकित्सा शास्त्र और इंजीनियरिंग। मूलांक 9 और आजीविका। मूलांक 9 और आजीविका। इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा क्षेत्र में नौकरी, रक्षा क्षेत्र में नौकरी, नेटवर्किंग, डिजाइनिंग, नृत्य कला, नृत्य कला, फैशन, फैशन डिजाइनिंग, चिकित्सक, इंजीनियर, कला क्षेत्र, खेलों में मैकेनिक, दिमागी काम जो लिखने पढ़ने से संबंधित हो, धर्म स्थान में नौकरी इत्यादि में रुचि लेते हैं। इत्यादि में रुचि लेते हैं या यह काम करना शुभ है, यह भी लिख सकते हैं। सावधानियां, मूलांक 9 और सावधानियां। अभी हमने आपको बताया कि ऐसे लोग अपने लोगों से छले जाते हैं, जिन पे ये बहुत विश्वास करते हैं, वो निश्चित इनके साथ विश्वासघात कर जाते हैं। तो लिखिए, मित्रों पर अधिक विश्वास न करें। किसी के भी ऊपर विश्वास अधिक न करें। वाद विवाद से दूर रहें।
वाद विवाद से दूर रहें। शीघ्रता से नाराज न होवें। ये नाराज बड़ी जल्दी होते हैं, तो इनको कहा जाता है कि शीघ्रता से नाराज न हों। एवं अधिक समय तक हठ न पकड़ें। किसी बात के लिए हठ अधिक समय तक न पकड़ के रखें। और जहरीले जानवरों से बचें। क्या गुरुजी? पालतू पशुओं और जहरीले जानवरों पालतू पशुओं और जहरीले जानवरों से बचें। ठीक है, मूलांक 9 आप लोगों आपकी आवाज कट गई गुरुजी। मूलांक 9 आप लोगों का पूरा हुआ। एक बार जी रोग और गुरुजी। बता दीजिए गुरुजी। रोग और बता दीजिए। चलिए रोग और लिख लीजिए एक बार। लिखिए मूलांक 9 एवं रोग। चर्म रोग, रक्त से संबंधित रोग, गुप्त रोग, घुटनों जोड़ों के रोग, डेंगू, उच्च रक्तचाप के रोग, जानवरों से भय, अग्नि से भय, लड़ाई में या खेल में चोट लगने के कारण इन्हें कष्ट होता है। लड़ाई में या खेलों में चोट लगने के कारण इन्हें कष्ट होता है। ठीक है, जी गुरुदेव। देखिए अब एक चीज बड़े ध्यान से आप, ये आप सभी लोगों ने 9 मूलांकों के बारे में पढ़ लिया। 9 लोगों को मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अब इन 9 मूलांकों के आधार पर हम और आप मिल करके इनका फल कथन करते हैं। हम एक चीज आपको बताना जरूर चाहेंगे कि रट्टा मार विधि को से बचिए आप सभी लोग। ऐसा न हो कि मुझे किसी चीज को रटना पड़े। अब रट्टा नहीं मारना है तो इसको थोड़ा सा सभी मूलांकों को गहराई से समझना होगा। जैसे मैं मूलांकों से कुछ मूलांकों के बारे में बात करता हूं। जैसे मानते हैं हम मूलांक 5 को उठा लेते हैं,
तो मूलांक 5 को उठाते हैं तो हमें देखना है स्वामी कौन है, बुध। तो बुध से संबंधित जो चीजें मैंने आपको पहले नोट कराई थी उसको अपने दिमाग में आप रन कराइए। उसके बाद होता है इनका तत्व क्या है, भूमि। तो भूमि तत्व है तो यह स्थिरता का प्रतीक होगा। ऐसे लोग, जैसे भूमि बड़ी स्थिर है ना, ऐसे ही ये लोग बड़े स्थिर स्वभाव वाले हो। और भूमि तत्व है तो थोड़े हेल्दी भी हो सकते हैं। और इन सब चीजों को आप ग्रहण करिए। स्वभाव क्या है, राजस, राजाओं के जैसा जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। बुधवार का दिन ठीक है, दिशा उत्तर। अगर कोई वस्तु है, जब आपको हमने अभी एक और थ्योरी बताने वाले हैं, जो थ्योरी अभी हम आपको बताने वाले हैं वह थ्योरी समझना पड़ेगा। तो वहां जब आप आएंगे, कोई वस्तु है गुम हो गई, गाय कुछ भी हो गया, तो उसको जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक चीज समझ में आएगा कि अमुक वस्तु उत्तर दिशा में प्राप्त होगी। उसके बाद इनका लिंग नपुंसक है, अर्थात हर परिस्थिति में ढल जाते हैं। किसी भी प्रकार के वो है उनसे इनका तालमेल ये बैठाने, और ये बीच का अंक है। साथ ही साथ रंग हरा है और युवराज का पद है। तो एक युवराज के जो गुण होते हैं वो इनके अंदर विराजमान होंगे। अब ये चीजें आपके दिमाग में भली भांति समझ में आ जाएंगी। बात करते हैं हम किसका किस अंक से कैसा संबंध होगा। सभी अंकों का, चाहे जितने भी मूलांक हैं, सबका अन्य मूलांकों से जो संबंध होता है वह आप उसी के आधार पे समझने का प्रयास करिएगा। जैसा हमने आप लोगों को उनके मित्र और शत्रु ग्रह के बारे में बताए हैं। जो इनके मित्र होंगे उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा स्वभाव होगा। जो इन अंकों के शत्रु अंक होंगे उनके साथ इनके स्वभाव में कुछ कमियां आ जाएंगी। ये चीजें आप लोग समझ भी गए होंगे, हमें समझाने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है कि है अभी। तो भाई कोई बोलेगा? नहीं गुरुदेव, अभी जी गुरुजी, आ गया इतना समझ बहुत में। है जी। तो समझ में आ गया। तो आज शुभ वर्ष। गुरुजी आप जितना ही समझाएं सब कम है। वो तो ठीक है। शुभ अंक वगैरह तो कल गुरुजी लिखा रहे थे, मैंने श्रवण किया था भाई, उस समय मैं भी जुड़ा हुआ था, वो तो लिखाए थे। शुभ वर्ष क्या है, 9 के जो मित्र है सब शुभ वर्ष है। 1 2 3 7 9, 1 2 3 7 9, 1 2 3 7 9, ये शुभ वर्ष के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि 1 से भी मित्रता है, 2 से भी मित्रता है, 3 से भी मित्रता है, 7 भी कहीं ना कहीं 9 वालों से अच्छा संबंध रखता है, और 9 वालों का 9 वालों से तो संबंध अच्छा है ही। अशुभ क्या होगा, अशुभ तारीखें आप सभी लोग जान रहे हैं, 4 5 8, 6 भी है, 4 5 6 8। अब इनसे जितने संबंधित है सब लिख लीजिए। चार 5 6 8। अब इनसे संबंधित जो चीजें हैं वो सब लिख लीजिए आप लोग। जैसे 14 15 16 17 23 26 31, ये सब है ना, ये सब लिख लीजिए। ये सब अशुभ तारीखें हो गई। शुभ दिन इनका है रविवार, सोमवार, मंगलवार। गुरुवार भी इनके लिए शुभ दिन ही माना जाता है। गुरुवार को भी मूलांक 9 वाले अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अशुभ दिन है बुधवार, शुक्रवार, शनिवार।
ये सब सारी चीजें कल गुरुजी ने सर लिखाई थी, वही लिखवा चीजें दी हैं। थी सर, ये सारी लिखवा दी थी। एक 7 अंक पे शंका बनी हुई है गुरुजी। अच्छा, 7 अंक पे शंका बनी हुई है, 7 अंक की शंका को मैं दूर कर देता हूँ। जो ये 7 वाला अंक है ना, जो 7 के मूलांक के जातक होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मूलांक 7 वाले जातक होते हैं या सभी मूलांकों में जो ये मूलांक 7 का अंक आता है, यह एक सबसे विपरीत परिस्थिति का अंक है। कहाँ किसका मित्र हो जाएगा, कहाँ किसका शत्रु हो जाएगा, ये समझ में कम आता है। क्यों कम आता है? 7 के अंदर जो गुण है या जो अवगुण है, उसको जब आप गहराई से देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं 9 मूलांक वालों का पूरक होता है। 7 वाला अंक जैसे यह अपने आप में पूर्णांक है, जैसे मूलांक 9 अपने आप में पूर्णांक है, वैसे मूलांक 7 जो है वह भी अपने आप में पूर्णांक ही है। अब कैसे है देखो, हमारे पास 7 ही दिन है, 7 ही दिन हमारे पास हैं। 7 का अंक अविभाजित अंक है, किसी से कटता नहीं है। और ये 7 का अंक जो है वह बहुत ही सप्तर्षि मंडल है, और 7 का अंक हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें समझा के जाता है। और 9 भी उसी प्रकार से एक पूर्णांक की तरह हमें प्रदर्शित होता हुआ दिखता है। तो कहीं ना कहीं 7 और 9 के बीच में थोड़ा सा बहुत नजदीकी है। केतु का स्वभाव, चूंकि केतु शिष्य है गुरु का और गुरु मित्र है मंगल का, तो ऐसी परिस्थिति में भाई अब गुरु का जैसे मेरा कोई मित्र हो गया और उसका शिष्य है, तो कहीं ना कहीं बाहर से या अंदर से वह हमें भी बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा सम्मान जरूर देगा। 7 को अगर आप लोगों को शंका है तो 7 को आप लोग सम में लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 7 हमने लिखा दिया तो वो फुल प्रूफ्ड एकदम मोहर मार दिया आपने। तो इन चीजों को बहुत नजदीक से देखने के बाद हमारे जो अंक ज्योतिषी थे उन लोगों ने कहा कि नहीं, 7 और 9 के मूलांक वाले जो हैं वह भी एक दूसरे को बहुत अधिक समता के भाव से देखते हैं। तो यहाँ पे बात आती है, चूंकि वह पापक ग्रह है केतु, जिसके कारण पापक ग्रह होने के कारण केतु को मूलांक 9 का शत्रु मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब आप मूलांक 7 का अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं कि यह चंद्रमा का नेगेटिव पॉइंट भी है और चंद्रमा मित्र है मंगल का। तो इस नजरिए से भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी बात आती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस नजरिए से तो फिर मूलांक 4 जो है वह सूर्य का नेगेटिव पॉइंट है, तो मूलांक 1 भी इसका वो होना चाहिए, मतलब मूलांक 4 भी इसका मित्र होना चाहिए। तो राहु जो है वह इसके साथ विपरीत प्रभाव इसलिए रखता है क्योंकि राहु का जुड़ाव शनि, शुक्र और बुध से अत्यधिक है। तो ऐसी परिस्थिति में यह जो है इसके अंदर की जो विचारधाराएं हैं, जो मलिनताएं हैं, वह पूर्णतया प्रकट नहीं हो पाती। इसलिए 4 को शत्रुवत रख दिया और 7 को मित्रवत व्यवहार के अंतर्गत डाल दिया। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि केतु भी कहीं ना कहीं उसमें नहीं, ज्योतिष में नहीं, लेकिन अंक ज्योतिष में केतु कहीं ना कहीं राहु से भी विपरीत होता है। वह सदैव राहु के विपरीत चलता है। राहु जहां रहता है उसके विपरीत दिशा में केतु बैठता है। अब आप जब वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो वहां पर तो इसका फल कुछ और है कि एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, इसलिए दोनों आमने सामने रहते हैं। लेकिन अंक ज्योतिषियों ने माना कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक को मित्र बता दिया, दूसरे को शत्रु बता दिया। ऐसी परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए इस पे 7 को अगर 7 मन में डाउट लेकर के आ रहा हो तो 7 को आप लोग सम में डाल दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन 7 को भी कहीं ना कहीं मूलांक 9 वाले छेड़छाड़ नहीं करते। गुरुजी 7 को तो मूलांक 9 का मित्र बताया गया है, 1, 2, 7 और 3 को सम बताया गया है, या मैं गलत हूं? बात नहीं, सही है, आप सही हैं, बिल्कुल आप एग्जैक्टली राइट है। लेकिन जब हम ग्रहों की बात करते हैं, अंकों की बात और ग्रहों की बात करते हैं, तो अंकों और ग्रहों के बीच की ये जो स्थितियां हैं, यहाँ पर सम है
लेकिन सम होते हुए भी मित्रवत सम का व्यवहार है, मित्रवत सम का व्यवहार है, शत्रुवत सम नहीं है, मित्रवत सम का व्यवहार रखता है। तो मित्रवत सम का है, यानी जैसे ऐसे इसको इस भाषा में समझो, कोई मेरा मित्र है, उससे मेरी अच्छी पटती भी है, अच्छा हालचाल भी हो जाता है मिलने पर, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं है कि नहीं उसका कोई कार्य है तो उस कार्य को करने के लिए मुझे अपने सारे कार्यों को छोड़ना है, ये करना है। होते हैं ना, एक मित्र होते हैं, एक मित्र होते हैं, लेकिन नॉर्मल से मित्र होते हैं कि ठीक है मिलने पे हालचाल हो गया, एकदम अच्छे से मिलजुल लिए, फिर वो अपने काम में, हम अपने काम में। तो ये इस प्रकार का मित्र और शत्रुवत व्यवहार है। ठीक है पवन जी? जी गुरुदेव, धन्यवाद। और किसी को कोई डाउट है? गुरुजी, इसमें आपने जैसे अशुभ रंग है वो काला है और जिसका खुद का रंग काला है, फिर वो क्या करेगा? मतलब जैसे सर स्किन होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की काली होती है, तो नीला और काला इसमें अशुभ रंग में है। अरे भाई बात को समझो, वो अब ये जो रंग है या जो व्यक्ति का कलर है, बनावट है, उसकी बातों को अलग रखिए। वो काला है मतलब ये काले वस्त्र पहनना, काली वस्तुओं का सेवन करना, इसके लिए वो है। और किसी का रंग ही काला है तो अब फिर क्या करोगे उसके लिए? चाहे कितना भी फेयर एंड लवली लगा लो, ठीक तो होना नहीं है। तो फिर ये तो प्रकृति प्रदत्त है ना, जी इसलिए गुरुजी। वहां इसका कोई भी भेद नहीं है। तो इसमें सर पशुओं का भी होता है क्या, ऐसे रखें तो? क्या पशुओं का जैसे मतलब? गाय भैंस, इनकी वर्ण का कोई फर्क पड़ता है इस चीज पे? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इसको हम बता देंगे, इसको हम नोट करा देंगे सभी का, सभी के लिए क्या क्या पशुपालन अच्छा होता है, किन 9 मूलांक वालों के लिए, इसको मैं नोट करा दूंगा। आज हम लोग केवल 9 मूलांकों के शंका समाधान की बात कर लेते हैं। और हमें भी कुछ शंका है, जी गुरुजी। हमें भी कुछ शंका हो रही है। हमें शंका ये हो रही है कि आप सभी लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, कक्षा के बाद कोई रिवीजन नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा शंका लग रहा है। तो मेरी शंका कहाँ तक सही है, अब ये तो आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, हम लोग अपने अंतिम चरण की तरफ चल रहे हैं, न्यूमरोलॉजी। अब हम लोगों के पास केवल 3 चीजें बची हैं, इनको अच्छे से समझ लेना। कुंडली बनाना हमने बता दिया था, एक बार फिर से बताऊंगा कुंडली बनाना। और कुंडली बनाना बताने के बाद एक कुंडली और है, व्यवसाय कुंडली, उसको भी बनाना बताऊंगा। और व्यवसाय कुंडली बनाना बताने के बाद इन दोनों को बस ढूंढना बता दूंगा, व्यवसाय से संबंधित और इससे संबंधित। अब हमको एक चीज ये करना है कि मूलांक, नामांक, भाग्यांक, इनको कंबाइंड करके कैसे फल कथन करना है, ये हमको सीखना है। क्योंकि हमने पृथक पृथक तो सीख लिया, अलग अलग तो सीख लिया। जैसे मान करके चलो किसी का मूलांक 4 है, क्या कहेंगे उसके बारे में आप लोग? किसी व्यक्ति का मूलांक 4 है, उसके बारे में क्या कथन होगा आपका? अब एक बार प्रयास ऐसा करिए आप सभी लोग कि आपको किताब न खोलनी पड़े, 4 कुछ हद तक आपके दिमाग में चल रहा हो, उससे संबंधित चीजों को आप बताइए। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर शिप्रा शर्मा। डॉक्टर शिप्रा शर्मा, मेरी आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज आ रही है ना? जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी राधे राधे। जी शिप्रा जी, मैं मूलांक 4 के बारे में कुछ जानना चाह रहा था। किसी व्यक्ति का मूलांक 4 है, प्रयास करिए आप लोग, किताब मत देखिए, गलत होगा हम ही लोगों के बीच में होगा। मान लो मैं आपके पास आया और मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ आपको बता दिया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 13, मेरा जन्म 13 तारीख को हुआ है,
मैं बड़ा परेशान हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? गुरुजी पहले तो मूलांक 4 का जो स्वामी है वो राहु है। पहले और जैसे मैं राहु आपके पास आया, आप जी जी हमारी एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं आपके पास जी जी पहुंचा, मैंने आपसे बताया मेरा डेट ऑफ बर्थ 13/4/98 है। जी जी 13 जी अप्रैल 98 को मेरा जन्म हुआ है। अब आप जी मेरा फल कथन करिए, आप क्या करेंगे मेरे बारे में, पूरा डिटेल बताइए। बाकी लोग ध्यान जी से सुनिए, इस चीज को सुनिए। जैसे कि मूलांक 4 है, उसको कहा गया है राहु। राहु उसका वो है, स्वामी है। और आप क्या उसका करेंगे? तत्व, एक मिनट हाँ शिप्रा तो जी, एक मिनट। जी 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 पहले मैं, आप पूरी बात को समझिए। मैं आपके पास आया, आप मेरी एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं जी आया, मैंने आपसे पूछा जी मैं बहुत परेशान हूँ, आप क्या कहेंगी कि सर आप अपना डेट ऑफ बर्थ हमको बता दीजिए। मैंने जी बताया बिल्कुल 13/4/98, 13 अप्रैल 1998 को है मेरा जन्म हुआ है। जी जी आप पहला जी स्टेप क्या करेंगी वो बताइए, एकदम स्टेपली। मैं नहीं जानता कि आप एस्ट्रोलॉजी में क्या जानती हैं, मुझे क्या पता मूलांक 4 कैसे। आप क्या करेंगी, जी आपका स्टेप कहाँ से शुरू होगा एज ए एस्ट्रोलॉजर? सबसे पहले तो हम मूलांक ही देखेंगे। 4 मूलांक, जैसे 13 हो गया तो 3 + 1 4, 4 मूलांक हो गया, राहु हो जाएगा। तो फिर राहु के कार्य को हम ध्यान में रखेंगे कि तत्व क्या है उसका। अग्नि है, स्वभाव तामस है, शनिवार है दिन, है ना। तो उसके आधार पे हम करेंगे। तत्व अग्नि है, तो अग्नि जो है क्या क्या है, क्रोध भी आ सकता है कि अग्नि जो है क्या उष्ण होती है, क्योंकि फिर अब अग्नि के उस पर डालेंगे अपना जो है ध्यान, कि आप अग्नि का मुझे क्या क्या मुझे रोल है। आप मेरा वो बताइए बस। मैंने बताया 13/4 जी जी 98, 13/4/98 है। आप मेरे बारे में एकदम मुझे, क्योंकि मैंने कहा ना मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता, आप मेरी एस्ट्रोलॉजर हैं। आपको मैंने हाँ बताया मेरा जन्म 13/4/98 को हुआ है। ठीक अब ठीक ठीक आपका तो कदम क्या होगा देखिए। आके जी आप बिल्कुल स्पष्ट शिप्रा जी बताइए। स्पष्टवादी हैं, मेहनती हैं आप। हम्म, और आपका जो स्वभाव है वो क्रोधी होगा, क्रोधी है। और घुलने मिलने की क्षमता आप में काफी अच्छी है, ये हम उसको बताएंगे कि और आप किसी भी संकट है, कोई भी परेशानी है, उससे कभी घबराते नहीं हैं, उसका सामना अच्छे से करते हैं। और फिर हम उसको बताएंगे कि हाँ, कि आप लक्ष्य के प्रति बहुत अडिग रहते हैं अपने। और नई योजनाओं का निर्माण करने में भी आप काफी प्रवीण हैं। और फिर आपकी दोष कमियां भी बताएंगे कि आप दूसरों पर शीघ्रता से विश्वास कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं। फिर बाद में जब वो धोखा देता है तो अपने कार्य को सिद्ध न करने के लिए गलत नीति का भी तो आप सहारा ले लेते हैं, गलत कार्य भी कर देते हैं। तो ये बताएंगे। फिर शिक्षा इत्यादि के विषय में बताएंगे कि तुम इलेक्ट्रॉनिक में और भाषा अध्ययन में और कंप्यूटर शिक्षा, ज्योतिष विद्या आदि में अत्यधिक प्रवीण है। आपको आपकी मतलब रुचि ज्यादा है। और इन्हीं इन्हीं क्षेत्रों में, जैसे कि तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक से हम वो देखते हैं कि आपका जो है विज्ञान के क्षेत्र में नौकरी अच्छी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अच्छी है। आप जो है मार्केटिंग, ट्रेडिंग इत्यादि में भी आगे बढ़ सकते हैं। आपकी उसमें ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप उसमें ज्यादा अच्छा करके दिखाएंगे। बहुत फिर सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ ठीक है। जी। फिर अब एक मैं एक बार आप लोगों को अभी फल कथन करना एक बार बता रहा हूं। आप एक बार मेरी बात को ध्यान से समझिए जी और जी इसके बाद फिर मैं पूछता हूं। कुछ लोगों ने रेज हैंड किया हुआ है क्या? नहीं। तो मैं एक बार बताने का प्रयास करता हूं, आप लोग सुनिए, समझिए और फिर आप लोग आगे मैं पूछूंगा, फिर आप लोग बताइए। एक बार आप लोग समझिए। जैसे कोई व्यक्ति है, मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर उसके सामने बैठा हूं, वो मेरे सामने आया, कहा गुरुजी बड़ा परेशान है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा व्यापार करूं, मैं जहां भी काम करने जाता हूं मैं परेशान हो जाता हूं। तो मेरा पहला स्टेप होगा जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। अगले व्यक्ति ने हमको बताया मेरा डेट ऑफ बर्थ 15/4/1988 है। मैंने कहा ठीक है, 15/4/1988। अब मैं पहला काम क्या करूंगा, देखिए ऐसे आपको करना भी है और बताना भी है जिससे सभी लोग समझे। पहला काम क्या करूंगा, इनका मूलांक निकालूंगा। तो मूलांक 6 मिला। इसके बाद मैं इनका भाग्यांक निकालूंगा। भाग्यांक निकाल लिया।
अब 15 क्या बताया मैंने, 15 4 88, चलो 15 4 88, तो 5 1 6 6 4 10 और 1988 का हो गया 8 8 16 10 26 6 2 8, 8 उधर हो गया 10 8 18 8 1 9, मेरे ख्याल से इनका भाग्यांक 9 आएगा, जोड़ने में इधर उधर हो सकता है, आप लोग जोड़ लीजिएगा। 9 आ रहा है। तो 9 आ रहा है ना, हाँ। अब इनका जो है वह मूलांक क्या है, मूलांक इनका हो गया 6 और इनका भाग्यांक हो गया 9। अब देखिए मूलांक 6 का भी इनके जीवन में प्रभाव है, मूलांक 9 का भी इनके जीवन में प्रभाव है, दोनों मूलांकों का समावेश इनके जीवन में होगा। अब मूलांक 6 और मूलांक 9 दोनों परस्पर शत्रुवत व्यवहार करते हैं, अर्थात कहीं न कहीं इनका भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है। तो अब आप फल कथन करना शुरू करेंगे। देखिए जब तक आप इतना नहीं निकालेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपको एक पॉइंट मिला, पहला क्या कि जीवन में ये कर्म तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन इनका भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है। कहां से पॉइंट मिला आपको, क्योंकि मूलांक 4 का मूलांक 9 शत्रु है। तो आप इनका नामांक निकालिए। अगर मूलांक का भाग्यांक मित्र मिल गया तो फिर अगर आप नामांक नहीं भी निकालते हैं फल कथन करते समय, बिना अभी अंक कुंडली नहीं बनानी है, केवल इतने से बात कर रहे हैं हम। तो अगर नामांक और मूलांक, भाग्यांक और मूलांक ये दोनों मित्र निकल गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मित्र हैं तो आप फल कथन कर दीजिए। लेकिन अगर ये दोनों शत्रु हैं तो फिर आपको नामांक की भी आवश्यकता पड़ेगी कि नामांक शत्रु है अथवा मित्र है, क्योंकि मेरा काम बार बार बिगड़ रहा है, मैं काम कर रहा हूं तो भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा व्यवहार कैसा होगा। तो आप मूलांक 6 से संबंधित चीजों को मेरे सामने प्रकट करना शुरू करिए। जैसे आप कहेंगे कि आपका साथ जो नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपके सामने कि आप नशीले पदार्थ, हो सकता है कि आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हो, काम के प्रति आपका रवैया बड़ा अड़ियल हो, और देखिए हठ मत पकड़िए, मैं ये फल कथन कर रहा हूं। आप किसी, देखिए 9 में क्या कहा हमने कि आप किसी बात के लिए हठ नहीं पकड़े जाता, यानी हठी हैं, क्योंकि मूलांक 9 भी इनके जीवन में है। तो आप किसी कार्य के लिए हठ न पकड़े, थोड़े नरम भी होने का प्रयास करिए जीवन में, क्योंकि बिना नरम हुए आप कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में जो है वह आपका जो भी है दूसरों का अवगुण है तो उसे छिपाने का जो आप प्रयास करते हैं, यह अवगुण आज आप छिपा लेते हैं लेकिन भविष्य में यह आपके लिए घातक हो जाता है, कहीं न कहीं आपकी परेशानी का कारण बनता है। आप लोगों पे अत्यधिक विश्वास कर लेते हैं जिसके कारण लोग आपके इस विश्वास का गलत फायदा उठा रहे हैं, इससे आपको परेशानियां हो रही हैं। भाग्य से संबंधित आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि भाग्यांक और मूलांक शत्रु हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, मूलांक तो इनका बदला नहीं जा सकता, भाग्यांक बदला नहीं जा सकता, तो करना क्या है आपको कि इनके भाग्य से संबंधित हम इनको कुछ टिप्स देंगे, मंगल को सही करने का इनको कुछ उपाय बताएं कि आप मंगल को सही करिए। अगर आप मंगल को सही करते हैं, अगर आपका भाग्य ठीक ठाक चलने लगेगा तो आपकी स्थिति थोड़ी सी सुदृढ़ हो जाएगी। मंगल से संबंधित जो इनकी सावधानियां हैं, आपने मूलांक 9 से संबंधित जो सावधानियां हैं वह इनको बताने का प्रयास करिए और कहिए कि आप ऐसे रहिए, इन चीजों को करिए। दोनों मूलांक 6 और मूलांक 8 की सावधानियों को इनको समझाइए डिटेल में कि आप इसको ऐसे करिए, इससे आपका जो है वह कार्य बनने लगेगा। कुछ उपाय, अभी उपाय प्रकरण चलेगा तो मैं बहुत सारे उपाय आपको बताऊंगा, तो ये कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे आप मूलांक 9 से संबंधित इनको उपाय बताना शुरू करिए, मूलांक 4 से संबंधित उपाय मत बताइए, मूलांक 9 से संबंधित इनको उपाय बताइए, क्योंकि इनका भाग्य जब इनका साथ देना शुरू कर देगा, भाग्य इनके साथ होगा, तो मूलांक 9 के जातकों को अभी आप लोगों ने जस्ट पढ़ा है, तो मूलांक 9 के बारे में क्या होगा कि अगर मूलांक 9 का इनके जीवन में प्रभाव ठीक ठाक हो जाता है, मूलांक 9 से इनका संबंध अच्छा हो जाता है। अब आप सभी लोगों को ये पता होगा कि अभी मूलांक 6 का संबंध देखिए आप लोग, तो मूलांक 6 का या मूलांक 9 का ही उठा लीजिए, तो मूलांक 9 का मूलांक 6 से जो संबंध है वह कैसा है, तो आप जब गौर से देखेंगे तो मंगल युद्ध का देवता है, जो है वह प्यार मोहब्बत का देवता है,
तो दोनों की अलग अलग नीतियां हैं और दोनों का संबंध शुभ नहीं है। 6 और 9 से प्रभावित जो स्त्री पुरुष है, इनमें प्रेम संबंध तो शीघ्रता से बन जाते हैं, लेकिन इनमें इन्हें आगे बढ़ाने में कठिनाई होती है। अर्थात आप जीवन में कार्य को करने के प्रति तत्पर तो हो जाते हैं, कार्य की रूपरेखा तो बना लेते हैं, भूमिका बना लेते हैं और उसको प्रदर्शित करने का भी पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ाते हैं तो वह कार्य कहीं न कहीं आपका बिगड़ जाता है। अगला व्यक्ति तुरंत मानेगा इस बात को, जी मैं आपकी बात से सहमत हूं। बात समझ गए आप कैसे फल कथन करना है? जी गुरु जी समझ में आ गया। जी 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 भगवान बताइए। मान लीजिए अब यजमान अगर फिर आगे हमसे कोई प्रश्न पूछता है कि हमें नया जी। व्यापार शुरू करना है, कब से शुरू करें या हम किस तरह का व्यापार करें, तो हम उसके मूलांक से देखेंगे या भाग्यांक से बताएंगे फिर? अब आपको यहाँ पर एक चीज बड़ी गहराई से समझनी पड़ेगी, अपने दिमाग का यहाँ पे आपको प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मूलांक पहले तो देखिए मूलांक 6 और मूलांक 9 के कॉमन व्यवसाय क्या है। क्या कोई ऐसा व्यवसाय मिल रहा है जो मूलांक 6 और मूलांक 9 दोनों के बीच कॉमन है? ऐसा आप उठा के प्रथम दृष्टया देखेंगे। और मैंने बताया कि ये दोनों शत्रु हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको इनके नामांक को भी प्रयोग में लेना पड़ेगा। अगर नामांक भी इनका विरोधी है, अगर नामांक भी इनका शत्रु है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि दोनों के, और अधिकांश इतना याद रखिए कि दोनों के बीच में जो दोनों अंक हैं, उन दोनों के कॉमन व्यवसाय जो हैं, एकाध व्यवसाय ऐसा जरूर होगा जो कॉमन होगा। मूलांक 6 और मूलांक 9 के बीच का आप एक कॉमन व्यवसाय खोजिए, क्या है? आप लोग देखिए, दोनों मूलांक आपके सामने पड़े हुए हैं। क्या कोई ऐसा मूलांक कोई ऐसा व्यवसाय समझ में आ रहा है जो दोनों के लिए कॉमन है? कला कला कला, कंप्यूटर, फैशन डिजाइन मिले आपको? बस ऐसे ही चीजों को आप उन्हें बताएंगे। मान लीजिए गुरुजी फिर सामने वाला ये पूछता है कि हमारी दशा कब से ये दशा बदलेगी, कब हमारे लिए शुभ होगा, या मान लीजिए ये तो भगवान अभी ये तो अभी फल कथन सिखाएंगे। अभी तो हम आपको योग करना केवल बता रहे हैं ना। अभी तो ये फल कथन वाला चैप्टर चलना शुरू होगा, तो फिर बताएंगे कि कैसे फल कथन करना है, फिर किन किन बिंदुओं को, आपको कौन कौन से बिंदु पकड़ने हैं। पहले आप अपने सामने उन बिंदुओं को रख लेंगे और उन बिंदुओं को आप दोनों को मिला करके वो बिंदु आपके दिमाग में चलने लगेंगे। फिर उस बिंदु पे जब आप बिल्कुल वो तैयार हो जाएंगे, फिर वो कुछ भी प्रश्न करेगा, वो अभी वो फल कथन वाले प्रकरण में आएगा। अभी तो मैं आपको दोनों मूलांकों को मिलाना बता रहा हूं कि कैसे आप, मैं उसको क्या करते हैं, उसको भाई मिक्सअप करेंगे, कैसे जोड़ेंगे उसको। अभी तो मैं योग करना बताया आपको। अभी जब आप आगे जाएंगे तो आपको मैं फल कथन करना जब बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको पॉइंट्स नोट कराऊंगा कि आपको ये पॉइंट्स, आपको जीवन में इसको रट्टा मार के रखना है, पॉइंट्स रट्टा मार के रखना है। जैसे पॉइंट पहला क्या है, कोई व्यक्ति आपके सामने, एक सरसरी तौर पे बताता हूं, इसको डिटेल आगे दूंगा। जैसे कोई आपके सामने बैठता है तो आप क्या करेंगे, पहले उसके सकारात्मक पक्ष को ढूंढेंगे, उसके गुणों को ढूंढेंगे, नामांक से, मूलांक से, इन तीनों पद्धतियों से। पहले तो सबसे पहला काम ये होगा कि इनमें मित्रता शत्रुता देखेंगे, फिर इनको जब व्यवस्थित कर लेंगे तो फिर इनके सकारात्मक पक्ष को आप, सकारात्मक, तीनों के सकारात्मक पक्ष को गौर करेंगे, फिर नकारात्मक पक्ष पे ध्यान देंगे और बताएंगे उनको, तीनों का योग करके इनको सकारात्मक नकारात्मक इनके पक्ष को बताएंगे, इनके पहलुओं को बताएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इनके दोष देखेंगे, फिर इनकी स्वभाव को देखेंगे तीनों के आधार पे। तो तीनों के आधार पे स्वभाव तीनों से मिक्सअप होंगे, जितने भी अंक इनके जीवन में जुड़ते जाएंगे, स्वभाव उतना ज्यादा इनके स्वभाव में
वो समानताएं होगी, जो उनके कॉमन स्वभाव होंगे वो जुड़ते चले जाएंगे, कुछ चीजें मिलती चली जाएंगी। फिर इसको देखेंगे, उसके बाद तब फिर इनकी शिक्षा देखेंगे, फिर इनका व्यवसाय देखेंगे, फिर उसके बाद अभी ये हो गया इनके लाइफ का अब तक का, फिर इसके बाद आगे की चीजों को कि ये किन किन वर्षों में सफल होंगे, किस मास में सफल होंगे, व्यवसाय करना किस मास में इनके लिए उत्तम होगा। जब हम आप लोगों को व्यवसाय कुंडली और मास कुंडली ये सब बताएंगे तो वो चीजें इनके लिए बेहतर होंगी, फिर आप अच्छे से फल कथन कर पाएंगे। अभी आप केवल मूलांक भाग्यांक को मिला के फल कथन करना समझिए। ठीक है दिव्येंदु जी? जी गुरु जी। जी, और मुझे लग रहा था काफी लोग रेज हैंड कर लिए हैं भाई। एकता चौधरी। सर नमो नमः। नमो नमः। राधे राधे। राधे राधे। सर मुझे ये पूछना था, जैसे 6 मूलांक हो गया और 7 भाग्यांक हो गया और किसी का नामांक 7 से हो गया, तो सर उस पर, हाँ जी, नामांक 7 से हो गया तो इफेक्ट 6 का और 7 का ज्यादा पड़ेगा या 9 का फिर भी ज्यादा पड़ेगा? अब 9 कहाँ आ गया? 9 है भाग्यांक में, 9 भाग्यांक। अभी तो आप, अच्छा, भाग्यांक 9 है, मूलांक 6 है और नामांक 7 नामांक है। हाँ तो ऐसी परिस्थिति में अब आप देखिए कि 7 का मूलांक 6 से क्या संबंध है, 6 और 7 का क्या संबंध है? सर 6 का तो मित्रवत है लेकिन 7 मित्रवत नहीं मानता। तो 6, अभी तो हम बात मूलांक 6 वाले की करेंगे ना। हाँ जी। मूलांक देखिए, मूलांक जैसे आप उस कुंडली में लग्न को प्रधान मानते हैं, वैसे इस कुंडली में आप मूलांक को ही प्रधान मानेंगे। हाँ जी सर। प्रधान मूलांक ही होगा। ठीक है? जितनी भी चीजें रन करेंगी वह मूलांक के इर्द गिर्द ही रन करेगी। ऐसी परिस्थिति में मूलांक 6 का मूलांक 9 शत्रु है, लेकिन नामांक जो है वो उसका मित्रवत है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उसके भाग्य को सही करिए, क्योंकि उसका भाग्यांक गड़बड़ है, भाग्यांक शत्रुवत है, तो उसके भाग्यांक को सही करिए, क्योंकि इधर 2 जगह से तो वो सही है। अगर उसका भाग्य भी सही हो जाएगा, भाग्यांक को सही कर लीजिए, भाग्य से संबंधित अर्थात उसका मूलांक 9 से संबंधित उसको उपाय करवाइए, वह जीवन में सफलता अर्जित करना प्रारंभ कर देगा। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे ये 7 मित्रवत नहीं है, 6 का 7 से मित्रवत नहीं है, तो उसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई? जी, हैंड लो कर लिया करिए आप लोग। ये प्रणाम सर। ज्योतिष जी, राधे राधे। जी बताइए। कौन है? ज्योतिष दर्पण से कौन है? ज्योतिष आचार्य जी प्रणाम, अशोक भारद्वाज। जी जी अशोक जी बताइए, कल ही बात हुई थी, दिमाग पे है नाम। मैं ये पूछ रहा था आचार्य जी, जैसे किसी का मूलांक 9 है और भाग्यांक 7 है और नामांक भी 9 है, तो अगर इसमें भाग्य 7 नहीं दे रहा तो क्या 7 का उपाय कराएंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल कराएंगे। अब जी, अगर मूलांक और भाग्यांक 9 है, मूलांक और भाग्यांक 9 है तो मूलांक और नामांक 9 है और भाग्यांक 7 है, तो उसमें तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7 का ही उपाय होगा। जी जी, कभी कभी यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है कि हो सकता है कि मूलांक भी उसका 9 है और नामांक भी 9 है, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं मूलांक या भाग्यांक 9 के इसके अंदर अवगुण न आ जा रहे हो। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा, कोई अंक अगर लाइफ में 2 बार इफेक्ट कर रहा है तो एक बार इफेक्ट कर रहा है तो वो 50% देता है, 2 बार इफेक्ट करता है तो 100% देता है, और 3 बार इफेक्ट करता है तो -50 कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो 100% है, तो जब कोई चीज 100% हो जाती है तो कहीं नकारात्मकता भी आ जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मूलांक 9 का नेगेटिव पॉइंट उसकी लाइफ में
रन करने लगे। जी जी जी, कैसे मतलब क्या चीज नेगेटिव देखनी पड़ेगी मुझे? जैसे अब मूलांक 9 का निगेटिव पॉइंट हमें बताइए कि मूलांक 9 का नकारात्मक का क्या हो सकता है। मूलांक 9 के नकारात्मक आपको बताए गए हैं, क्या चीजें हो सकती है मूलांक 9 वालों का? गुस्सा वगैरह, और मतलब शत्रु मित्र धोखा देते हैं। लेकिन निगेटिव पॉइंट बताइए आप। मूलांक 9 का अभी आपको निगेटिव पॉइंट बताया गया है अभी अभी। मूलांक 9 के जो नकारात्मकता है, जैसे देखिए मैं बता रहा हूं अभी मूलांक 9 जी का जी नकारात्मक क्या है। मूलांक जी 9 अच्छा। के अंदर जो नकारात्मक जी मूलांक 9 के अंदर जो नकारात्मक चीजें होती हैं, क्या होता है, मंगल जो है वह युद्ध का देवता है। तो ये लड़ाई जी झगड़ा खून खराबा इत्यादि इनके अंदर भर सकता है, या इससे डरने वाले हो सकते हैं, मौत का बदला मौत से लेने वाले, शत्रु लोगों से बड़े जल्दी शत्रुता कर लेने वाले, ये चीजें भी इनके अंदर। तो इनकी बात हम आपको समझा रहे हैं, आप मेरी बात नहीं समझे। मान लो मैं आपको समझा रहा हूं, आप मेरी बात नहीं समझे, फिर मैं भी जी तुरंत आओ देखा न ताओ, मैं तुरंत कह दिया ठीक है तो मैं देख लूंगा तुम्हें। मतलब क्रोध का आवेग त्वरित आ जाना, क्योंकि मंगल जो है उद्वेग का देवता है। अगर आचार्य जी ऐसा तो ना हो आप तो फिर क्या हो सकता है? जी, अगर ऐसा अगर ना नकारात्मक हो। चीजें इनके, अगर ऐसी चीजें न हो तो इनके जीवन में भाग्यांक 7 का रोल ज्यादा है। फिर भाग्यांक जी 7 जो है वह इनके लाइफ में इफेक्ट कर रहा है। भाग्यांक 7 के कारण काम बिगड़ रहे हैं। आप भाग्यांक 7 के उपाय करवाइए, इनकी स्थिति में बदलाव होगा। और भी जी चीजें जी हैं, जी पॉइंट्स हैं, आगे हम बताएंगे। और केवल अभी आप जी मूलांकों को मिलाना सीखिए। जी, प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद आचार्य। प्रणाम गुरुजी। जी जी, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, किसी का मूलांक और भाग्यांक 3 अंक है और नामांक 5 है, तो फिर इसमें किसका उपाय कराएंगे गुरुजी? अभी अब इन दोनों को आपको गहराई से समझना होगा। ओके। आपको क्या लगा? अभी आपने क्या बताया, फिर से बोलिए। आप अपनी बात को फिर मूलांक से। मूलांक और भाग्यांक अंक नंबर 3 है और नामांक 5 है। हाँ हाँ चले, एक सेकंड बस। मूलांक और भाग्यांक 3 है और भाग्यांक सॉरी नामांक 5 है। तो इसमें तो किसका भाग्यांक उपाय? 5 है। हाँ तो हाँ जी आप गुरुजी। बताइए 3 और 5 का व्यवहार क्या है? 3 और 5 के आपस में व्यवहार को मिलाइए आप। वो शत्रु है गुरुजी। बस, तो भाग्य कहीं ना कहीं भाग्य साथ नहीं दे रहा है। हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही है। सारी चीजें सही है। हाँ, तो फिर गुरुजी किसका उपाय कराएं? हेलो। भाग्य कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा है, तो हाँ भाग्य साथ दे, जिसके कारण फिर ये जो है। जी जी जी, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। तो हाँ, कहीं ना कहीं भाग्य से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। भाग्यांक उसका को तो गुरु किसका उपाय करवाएं फिर? हेलो। भाग्यांक का ही उपाय होगा जो भाग्य साथ नहीं दे रहा। नाम भी तो नाम भी वो भी करवाया है, नाम उसका भी करवाया है, भाग्य भाग्य है, का भी, उसका लेकिन फिर भी भाग्य नहीं को भी करिए। बैठता। भाग्य से संबंधित। अरे तो करवाए, पता नहीं क्या करवाए हैं। उसके लिए देखिए, कभी कभी चीजें क्या होती हैं जो लाइफ में है, जैसे किसी का लाइफ संघर्षमय चल रहा है, तो जी अब गुरुजी। ऐसा नहीं होगा कि भाग्य सही हो जाएगा तो भाग्य सही हो जाएगा आवाज नहीं आ रही गुरुजी। जी आपकी। तो भाग्य से वो अशुभ परिणाम मिलने बंद हो जाएंगे। ठीक है, और भी उपाय बताएंगे। अब देखिए, उसको आप लोग स्वयं से करके देखिएगा और स्वयं से करिएगा। अभी तो ठीक है। प्रकरण चलने दीजिए। अब बहुत प्रमुख चीज, ठीक। सबसे मूल चीज क्या है कि हम सभी लोग, बहुत से लोगों का वो उठा के मैं भी
आपकी आवाज कट रही है गुरु जी। को आवाज नहीं आ रही गुरुजी। अच्छा स्टडी करिए, लेकिन यहाँ उनके बारे में स्टडी करने से आपको बहुत मिलेगा तो बहुत कुछ, लेकिन बहुत से उनके अंदर के जो गेट खोलो गुरु जी, जो आपकी सारी उनके आवाज कट अंदर गई जो आपने पहले बोला। कट गई होगी भैया, इसको पकड़ो भाई, ये 1 मिनट चालू रखिए, मैं घर आ गया हूँ। मैं घर आप लोगों को ना, तो अब क्या फिर देखिए, बात एक बार दिमाग से ये तो फिर विस्मृत हो जाती है। क्या कह रहा मैं, एक बार बता दो। हेलो, राधे राधे। मूल चीज क्या है? हेलो, राधे राधे गुरु गुरु जी, जी। आप सबसे मूल चीज क्या ये है बता सर रहे थे? बहुत सारी चीजों को मत देखो, बहुत सारी उनको ना जानो लोगों के बारे में, ऐसा कुछ बता रहे थे। जो जन्मदिन होते हैं इसके बारे में सर, जैसे हम किसी किसी की वो पत्री निकालते हैं। वो मेरी आवाज ही नहीं आ पा रही है क्या? निकलो निकलो। आपकी आ रही है, शायद आप हमारी नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे आपकी हैं, आवाज उससे नहीं आ रही निकलो। है। अच्छा, तो कहा क्या क्या बता रहे थे आप लोगों को? पॉइंट क्या था, भूल ये गया। मूल चीज क्या है, इसके बाद आपकी आवाज कट गई थी। कि मूल चीज क्या है कि अच्छा, मैं बहुत आप सारे लोगों को लोगों टारगेट का बता नाम रहा था। निकालें। जी जी जी। हाँ 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 हाँ, याद आया याद आया। मैंने कहा कि बहुत से नेता, अभिनेता, राजनेता, इन लोगों का डेट ऑफ बर्थ, बहुत से वैज्ञानिक इनका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आपको, तो आप इनके बारे में जो जानते हैं, इनके उन्हीं पॉजिटिव पहलुओं पे ही आप लोग ध्यान देंगे। या अगर निगेटिव टाइप का व्यक्ति होगा, जैसे हिटलर है और ऐसे बहुत से हैं जो निगेटिव टाइप के हैं, तो उनकी नकारात्मक चीजों को ही आप समझ पाएंगे, लेकिन उनको पूरी तरह से आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि आप अपने अगल बगल, नजदीक, मित्र, रिश्तेदार, जो आपका बहुत क्लोज हो, उनका डेट ऑफ बर्थ लीजिए, नाम लीजिए, और उनके डेट ऑफ बर्थ और नामांक को आप मिक्सअप करिए। आप सब मिलाइए उनके बारे में, नामांक, मूलांक, भाग्यांक, तीनों को मिलाइए, और फिर उसके जीवन के पहलुओं को आप देखना शुरू करिए और उसका स्टडी करिए। और कम से कम आप लोग अपनी कॉपी में मिनिमम 5 नाम से कम तो कोई नहीं छोड़ेगा। 5 नाम कम से कम में, 5-5 नाम। ठीक है जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। मैं जल पी लूं फिर बताऊं। मैं जस्ट अभी घर आया हूं। अब आपको गाड़ी गाड़ी चलाते चलाते, आपको पढ़ाते पढ़ाते आ गया मैं यहाँ तक। बस जल पी रहा हूं, फिर मैं बताता हूँ। चलिए। तो आप लोग जब अपने नजदीक को देखेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हम कहाँ हैं, कितना देख रहे हैं, कितनी चीजें हमको समझ में आ रही हैं। अभी इतने को जिनको अंक कुंडली बनानी आ रही है, वो अंक कुंडली बना के भी देख लेंगे, और जिनको नहीं आ रही है, मैं अगली कक्षा में उसको बनाना बताऊंगा। एक बार रिपीट मैं शुरू से अंक कुंडली उठाऊंगा, और फिर अंक कुंडली को मैं पूरा बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है जी? शुभम जी बतावें। जी गुरु जी शुभम प्रणाम। पराशर जी, शुभम जी बताने। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मैं से पूछ रहा था, जैसे कि मूलांक, भाग्यांक, इन दोनों को देख रहे हैं, मित्रवत है, शत्रुवत है, उसके आधार पे जब फलादेश कर रहे हैं,
तो गुरुजी जैसे कि वैदिक के हिसाब से जब इनके अगर महादशा अंतरदशा इनके, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं होता है गुरुजी? इसमें आपको हमने अशुभ वर्ष लिखाए हैं। जी गुरुजी। अशुभ वर्ष, तो जो यही इनका दशा और महादशा है। जिन वर्षों में इनके लिए अशुभता है वो वर्ष इनके लिए अच्छा नहीं जाएगा। जो वर्ष शुभ है इनके लिए वह इनके लिए शुभ होगा। फिर उसमें किसी ने, मान लो किसी का अशुभ वर्ष चल रहा है, अशुभ वर्ष चल रहा है, तो उस अशुभ वर्ष में फिर आप महीना देखिए कि कौन कौन सा महीना बेहतर होगा। तो महीने के लिए अभी मैं क्लास लूंगा, अभी मास बताऊंगा कि किस मूलांक के लिए कौन सा महीना बेटर है। तो ये चीज अभी एक कक्षा आपकी बाकी होगी। फिर आप देखेंगे कि अशुभ वर्ष चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी इनका ये महीना थोड़ा अच्छा जाएगा। अब उन महीनों में जो अच्छा जाएगा उसमें कौन कौन सी तारीखें इनके लिए बेटर होंगी, फिर उसका फल कथन आप लोग करेंगे। ये शुभ और अशुभ वर्ष का यहीं से आपको फल प्राप्त होगा। इसी के आधार पे आप जैसे उसमें दशा महादशा देखते हैं, इसमें आप शुभ वर्ष अशुभ वर्ष को मिला करके देखेंगे। जी गुरुजी। और गुरुजी जैसे कि ये कुंड, जैसे कि अभी आपने मूलांक भाग्यांक का बताया फलादेश, वो समझ में आ गया। ऐसे गुरुजी कुंडली अंक का फलादेश कैसे उसमें मिक्स करेंगे गुरुजी? वो भी शत्रुवत है इस समय से? जिसका कुछ भी नहीं है तो कुंडली अंक तो हमने आपको इसलिए बताया कि उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको नहीं पता है, केवल आपके सामने किसी का चार्ट है, मान लो किसी के सामने किसी की कुंडली बनी पड़ी है और उसका बाकी कुछ नहीं है, उसके आधार पे आपने तो कुछ फल कथन कर लिया, लेकिन आपको दशा महादशा और बाकी चीजें देखने में असुविधा हो रही है और आपको संभावित है कि आपको कुंडली देखनी, वैदिक कुंडली नहीं आती। तो ऐसी परिस्थिति में आप उस कुंडली के को कुंडली अंक बना लेंगे और उसी को मूलांक मान करके उसको उसका मूलांक बना लीजिए और इनका नामांक निकाल लीजिए और उस कुंडली अंक को आप मूलांक मान लीजिए और इनके नामांक से गणना करके और आप उनके जीवन का फल कथन कर दीजिएगा। वो बिल्कुल अलग है। जिसका बिल्कुल कुछ नहीं पता है या उस व्यक्ति के लिए है कि जिसका केवल कुंडली का अंक पता है, कुंडली के चार्ट पता है, उसको डेट ऑफ बर्थ उसका कहीं लिखा गया था, मान लो किसी का लिखा गया था वो गायब हो गया, फट गया, केवल आपको कुंडली का वह चार्ट मिला या सब कुछ भरा पड़ा है, आपको कुंडली देखनी ही नहीं आती। आप अंक ज्योतिष जानते हैं, आप उस कुंडली को एकदम नहीं जानते, उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है, तिथि मिति से लिखा हुआ है वो पुराने से, तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तब आप क्या करेंगे, उसी कुंडली अंक को चूंकि डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं हो पा रहा है, किसी से आपने कहा कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, उसने कहा मेरा तो डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है, यही पंडित जी ने एक तो कागज लिखा है, यही मेरे पास केवल पड़ा हुआ है। आपने उसमें देखा तो उसमें टाइम भी नहीं लिखा है और डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लिखा है, उसने तिथि मिति से लिख दिया। अब उस सन का पंचांग ढूंढना, फिर डेट निकालना, तो अगर ये आपको टेढ़ा काम लगता है तो आप उस चक्र के आधार पे उसका वो कुंडली अंक निकाल लीजिए, नाम के आधार पे नामांक निकाल लीजिए और दोनों को आप मिक्सअप करके उसका फल कथन कर दीजिए। वह अलग विषय है और ये अलग विषय है। जी गुरुजी। जी गुरुजी। गुरुजी मेरा 1-2 दिन का कुछ छोटा रह गया है गुरुजी, अगर उसके नोट्स में मिल जाते हैं, मैं सफर में था ट्रेन में, तो ऐसे गुरुजी बस, बाकी तो सब आ गए गुरुजी समझ में। पवन जी से संपर्क करिए, मैं 9 मूलांकों को मैं लिख करके ग्रुप में डालने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा मैं बिजी बहुत ज्यादा चल रहा हूँ। जी गुरुजी। जी नवीन जी बताएं। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, मैं नवीन कुमार मिश्रा धनबाद। गुरुजी अभी एक महोदय ने प्रश्न किया था कि भाग्यांक और मूलांक दोनों मित्र हैं, मान के चलिए कि दोनों 3-3 आ गए और नामांक 5 आया जो कि शत्रु है, तो गुरुजी क्या इसमें हम ये उपाय कर सकते हैं कि 3 की सावधानियां उन्हें बताएं और 5 जो उन्होंने नामांक बताया है उनके नाम अक्षरों में कुछ सुधार करके उसको 3 के मित्र अनुकूल बनाने का प्रयास करें। जी बिल्कुल 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 करेंगे, ये करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये चीजें अभी तो आगे की कक्षा में है ना, इसलिए हम इसको यहाँ पे कुछ नहीं कहें। बिल्कुल करेंगे, जो जानने वाले बताया था आपने कि कुछ नाम में सुधार करके हम इसको जो है सो अनुकूल बना सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था गुरुजी। बिल्कुल 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 आप सही हैं,
बिल्कुल सही है। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। एक्चुअल में अभी मैं इन उपायों को बताना शुरू करूंगा तो सब अपने मूलांक, नामांक और सब फिर उसका गणना ही करवाने लगेंगे, फिर कक्षा कहाँ रहेगी, फिर तो कुंडली देखना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी की कुंडली देखूं और बताऊं। मैं ये चाहता हूं कि आप देखो, आप बताओ। मैं देख के क्या बताऊंगा? आप देखो, आप बताओ। करना आपको है, मुझे नहीं करना है। चलिए एक प्रश्न और करता हूं और उसके बाद फिर कक्षा आगे बढ़ाता हूं। किसी व्यक्ति का जन्म 18 फरवरी 1981 को हुआ है। 18 फरवरी 1981 को हुआ है। एक बार फिर से, किसी व्यक्ति का जन्म 18 फरवरी 1981 को हुआ है। उठाइए, कितने लोग रेज हैंड करते हैं, मैं देखता हूं फटाक से। वाह, बहुत सुंदर। जी डॉक्टर दिवेंद्र जी बताएं, क्या बात है, जी खुशी हो गुरुजी। रही है मुझे। जी बस एक मिनट गुरुजी, एक दो, थोड़ा इनका भाग्यांक निकाल लें। इनका मूलांक तो 9 होगा, मतलब इनके अंदर मंगल के गुण पाए जाएंगे, और भाग्यांक इनका होगा 9 2 9 1। दिवेंद्र जी मेरी बात समझिए, मेरी जी बात गुरुजी। समझिए। जी मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं आपके पास आया, यू आर माई एस्ट्रोलॉजर, आप जी मेरे गुरुजी। एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि भाग्यांक क्या होता है, नामांक क्या होता है, आपका क्रियात्मकता क्या होगी। मैं आपका मान के चलिए, मैं आपका वो हूँ, कस्टमर हूं और आप मेरे एस्ट्रोलॉजर हैं। ऐसी जी गुरुजी। परिस्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे, कैसे आप मुझे समझाएंगे, आप मुझे केंद्र बिंदु मान करके आप मुझे समझाइए। बस मैं इतना जानता हूं। आप अपने हर कदम को बताइए कि मैं सबसे पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर मैं आपको ये चीजें सलाह देता हूं। ऐसे आप इसको जोड़ के बताइए, ये आपको आगे के लिए बहुत, और जो लोग अभी सीखने के क्रम में हैं उनके लिए अच्छा होगा। जी गुरुजी। गुरुजी एक मिनट बता रहा है गुरुजी। गुरुजी डेट ऑफ बर्थ क्या बताई आपने? 18 फरवरी 1981। गुरुजी देखिए, इनका मूलांक 9 होगा और भाग्यांक 3 होगा, तो मूलांक और भाग्यांक के आप बीच में। देवेंद्र जी आप जी जी। मेरी बात समझे नहीं। आप मेरे एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं कस्टमर हूं, मैं आपके पास आया हूं, मैंने आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बता दिया। अब आपको करना ये है, जैसे सभी लोग आपके लिए सीखने वाले हैं, तो जो लोग नए हैं वो समझे। जैसे मैंने बताया कि मैं सबसे पहले उनका मूलांक निकालूंगा, फिर उसके बाद भाग्यांक निकालूंगा, फिर मैं देखूंगा कि दोनों में कैसा व्यवहार है, कैसा संबंध है। फिर उसके बाद फिर मुझे ये व्यवहार दोनों के अंतर्गत समझ में आया, तो मैं ऐसे बता रहा हूं। फिर आप बताना शुरू करिए, तो इससे क्या होगा, नए लोगों को भी एक प्रैक्टिस मिलेगी आगे के लिए। आप गुरुजी, आप बहुत ही हिम्मती और दृढ़ निश्चयी स्वभाव के हैं, और यदि आप किसी को प्रेम करें या किसी से मित्रता कर लेते हैं तो उसके लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। और यदि आपसे आपकी किसी के साथ शत्रुता हो जाती होगी तो आप उसको बिना बदला लिए छोड़ते नहीं होंगे। आप बहुत ही हिष्ट पुष्ट शरीर के होंगे, स्वस्थ, आपका शरीर स्वस्थ होगा, एक आकर्षक शरीर होगा, और आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। कभी कभी आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, और आपको अगर कोई धोखा दे, अगर आपसे कोई झूठ बोले तो आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और उसको एकदम मुंह तोड़ जवाब दे देंगे तुरंत के तुरंत ही। इस तरह के आपके अंदर गुण हैं, और आपको किसी मतलब
किसी के ऊपर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए, अच्छे से जांच परख कर तब विश्वास करना चाहिए, और अपने क्रोध और नाराजगी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, जल्दी किसी से नाराज मत हुआ कीजिए। अगर वो जाकर किसी से नाराज हो जाएगा तो जल्दी मानेगा नहीं। इनके लिए सुझाव यह है कि जल्दी से नाराज ना हो किसी के ऊपर, और किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए इनको संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। बस गुरुजी इतना ही कह सकते हैं इसके बारे में हम। आपने बहुत कहा भाई। मेरे बारे में क्या कहा, ठीक है, अच्छा लगा मुझे सुन के, बहुत सुंदर लगा। मैं समझ गया। मैं तो थोड़ा सा हास्य भी होना चाहिए, नहीं तो फिर बोरियत होती है। हाँ मनीष जी बताइए। जी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी इसमें ये तो है जो दिव्येंदु जी ने कहा वो तो है ही, साथ ही साथ दिव्येंदु जी ने कुछ नहीं कहा मनीष, दिव्येंदु जी ने कुछ नहीं कहा। जी जी आप शुरू से बताइए क्या करेंगे। आप मेरे एस्ट्रोलॉजर है और मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। मैं आपको कॉल किया मनीष, गुरुजी मेरी ऐसी ऐसी समस्या है, और मैं आपके पास आया हूँ। मैं शुरू से करता हूँ। मनीष जी मैं बहुत परेशान हूँ इस समय, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कार्य को करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कार्य कहीं न कहीं बिगड़ जा रहा है। मेरे अपने लोग मुझसे नाराज हो जा रहे हैं। बहुत परेशान हूँ, बताइए क्या करूँ? क्योंकि आपके अपने ही लोग आपसे अभी आपको कहा पता कि अभी मेरा क्या है। मैं आपको अपनी परेशानी बताया, अब आपका कदम क्या है? जी अच्छा भगवान, आप अपना जन्म और तिथि आपने जो मुझे अभी नोट करवाई है, मैं उसी के आधार पे फलादेश करने की कोशिश करता हूँ। अभी हमने नोट कहाँ कराई? आप मुझसे पूछो तो सही, तब मैं नोट कराऊंगा। अभी आपने मुझसे पूछा कहाँ? वो तो पिछली बात वो दिव्येंदु जी के लिए थी। आप पूछो। जी आप अपना मुझे जन्म तिथि बताइए। 20 नवंबर 22 सितंबर 1983। जी एक मिनट। ठीक है भगवान जी। हाँ जी अभी आपका काम नहीं बन पा रहा है ना, जो लोग आप कह रहे हैं कि आप कहते हैं लेकिन लोग आपसे थोड़ा सा शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, यही है ना आपकी समस्या इसी समय? जी 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 जी। और जो काम करने जा रहे हैं वो बन नहीं रहा है मेरा काम। जी गुरुजी पर्दे के पीछे से बताता हूँ कि राहु केतु का थोड़ा सा योग चल रहा है। राहु केतु एक दूसरे के विपरीत है, इस वजह से ये कारण है। तो अभी मैं पर्दे के सामने आके बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, आपको सावधानियां थोड़ी सी रखनी पड़ेंगी। आपको आवश्यकता से अधिक रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। और जो जैसे आगे से जी दूसरे व्यक्ति को जैसे कोई कानूनी मसले हैं, उनसे थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अलग ही रख के देखें, और जो भी कार्य आप करने वाले हैं उनको थोड़ा सा सोच विचार कर करें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कर देंगे ना तो फिर आपको फिर समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। और मित्रता के संबंध में हम आपको ये कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा सोच विचार करके ही मित्रता करें। जी भगवान। अब मैं आपको मैं 10 में 2 नंबर दूंगा, पूछो क्यों? जी सुन जी पूछो क्यों? हाँ जी क्यों जी? पूछो क्यों? हाँ जी गुरुजी क्यों? आपने चीजें सब अच्छी बताई, लेकिन आपने मुझे प्रभावित कहाँ किया इसमें? सबसे बड़ी चीज, आप अपना प्रभाव कहाँ छोड़े मेरे ऊपर? प्रभाव कब छोड़ेंगे? आप देखिए, बात को गौर करिए, आप प्रभाव कब छोड़ेंगे किसी के ऊपर? पहले आप मेरे बारे में कम शब्दों में तो ये बताइए कि मेरा मूलांक क्या रहा, तो इसके कारण मेरा स्वभाव कैसा है। तो सबसे पहले जो है वह आप मूलांक 9, भुगतान 36, भाग्यांक 9। सुनते सुनते मेरे घर वाले भी आधा जो है वो अंक ज्योतिषी हो गए हैं।
मुझे यहीं पे लोग बता रहे हैं मेरा मूलांक। चलो ठीक है। मेरी सिस्टर है मेरे पास में बैठी हुई है, वो मुझे बता रही है, वो मूलांक उलांक निकाल के केवल सुनते सुनते ये लोग जो है वो अंक ज्योतिष समझ रहे हैं। क्या बात है। तो हाँ मनीष जी, जी सर। तो पहला काम क्या करना है मनीष, कि देखो आपका प्रभाव मेरे ऊपर कब पड़ेगा, मैं आपको अच्छा कब मानूंगा। पहले मेरी बात, मुझे आपका सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष गुण अवगुण दिखाने का मतलब क्या निकला, जब आप सीधा सीधा आपने हमसे प्रश्न किया, मैंने सीधा आपको जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं आपने जवाब सही दिया, आपका वो सही था, सुझाव सही था, लेकिन मैं प्रभावित कब होऊंगा, जब आप मेरे बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे। आप मुझे ये बताएंगे कि आपको फला फला रोग से संबंधित परेशानी हो सकती है, अगर है तो उपाय करिए, नहीं है तो सावधान हो जाइए, ऐसी समस्या हो सकती है। अब उसके बाद मेरे बारे में अगर कुछ आप बताओगे नहीं, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया तो वही वाली बात हो गई। मैं पूछा आप बहुत भैया इस समय बड़ा परेशान हूँ, देखो अपने गुस्से को कंट्रोल रखो और थोड़ा सा अपने हिसाब से रहा करो, बहुत ज्यादा लोगों पे विश्वास मत किया करो, क्योंकि यह विश्वास ही आपके लिए घातक हो जाता है, और बड़े सावधानी से रहो। तो अगले ने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दे दिया, तो अगला ये भी तो समझ सकता है कि अरे मैंने जैसा प्रश्न किया था उसके हिसाब से उसने उत्तर दे दिया, इसमें कौन सी बड़ी चीज है। जब आप मुझे कुछ मेरे बारे में कुछ बैकग्राउंड बताइए, कुछ वर्तमान बताइए, और तब मुझे आगे के लिए आप सलाह देंगे, तो मैं उस पे आश्वस्त होऊंगा। जी 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 ठीक। जी 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 जी। और कोई प्रयास करेगा? जी श्यामा शर्मा जी बताएं। जी गुरुदेव, नमो नमः। नमो नमः भगवान। जी गुरुदेव बताइए। श्यामा शर्मा जी, आप प्रश्न करेंगे और आपके प्रश्न का आपके लिए आप जो है वो परीक्षक हैं, और आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए हमारे पास है इस समय आपके लिए एस्ट्रोलॉजर मैं इसमें से ढूंढता हूं भाई, आप ही परीक्षक बनिए। और नवीन मिश्रा जी आपके एस्ट्रोलॉजर हैं। चलिए श्यामा शर्मा जी आप प्रश्न करिए, और नवीन जी आप इनको उत्तर दीजिए, मैं श्रवण कर रहा हूँ। जी 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 गुरुदेव। जी नवीन ठीक है श्यामा जी आप पूछिए। जी गुरुदेव नमो नमः। नमो नमः प्रभु जी, पूछिए। जी गुरुदेव, मैं प्रतापगढ़ राजस्थान से श्यामलाल शर्मा बोल रहा हूँ, और मैं काफी समय से परेशान चल रहा हूँ, और मेरे पिताजी से मेरी कम बन रही है, पिताजी के साथ बनती नहीं, परिवार से बनती नहीं है, आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। जी जी। तो मुझे कुछ बताएं गुरुदेव। ले ले भाई। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं प्रभु जी। जी गुरुदेव, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/12/1989। 1989। जी जी गुरुदेव। देखिए आपका मूलांक है 9 और आपका भाग्यांक है 6। किसी के वॉइस में डिस्टरबेंस है भाई, देखो किसका है। एक बार म्यूट होके अनम्यूट होइए, कोई भी है। कोई म्यूट अनम्यूट हो रहा है भाई, देखो। देखिए मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ से यही है, आप लोगों को मेरी बात आज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। आपको ऐसे ही करना है। करना क्या है, जब तक वो जुड़ते हैं नवीन जी तब तक मैं आपको बताता हूं करना क्या है। आप लोग अपने अगल बगल 5 लोगों का टारगेट बनाइए, 5 लोगों का टारगेट बनाइए, उनका नामांक मूलांक इत्यादि को। चलिए नवीन जी आ गए हैं, फिर नवीन जी को सुनते हैं हम लोग।
जी नवीन जी, स्वागत है, बोलिए। नवीन जी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। नमो नमः प्रभु जी। जी नवीन जी बताएं। जी, श्यामा जी का मूलांक है 9 और भाग्यांक है, जी गुरुदेव। भाग्यांक है 3। जी गुरुदेव। श्यामा जी आप म्यूट करिए, श्यामा जी आप म्यूट करिए। जी नवीन जी बताएं। जी प्रभु जी। गुरुदेव, श्यामा जी का मूलांक है 9 और भाग्यांक है 3। तो 9 का जैसा हम लोग जानते हैं स्वभाव थोड़ा क्रोधी होते हैं, और सबसे ज्यादा तो है जिस चीज को भी जो भी काम ये लें वो काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके की नीति को जो है सो अपना सकते हैं अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए, और संपूर्ण बल जो है सो लगाते हैं और किसी भी काम को युद्ध स्तर पर करते हैं। किसी भी काम को कार्य को करने के युद्ध स्तर पर प्रयास करते हैं। जो इन्होंने जैसा परेशानी बताया कि इनके पिताजी से बनती नहीं है और बहुत बहुत ही परेशान है, तो पिताजी से बनने का इनको संबंधों में थोड़ा सा जो है सो मतलब असावधानी थोड़ा सा बरतते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुले दिमाग के, खुले स्वभाव के, एक्साइटेड हैं, अपनी खुशी को दिखलाना चाहता है। दूसरा है कि ये हर एक चीज़ को जो है सो मतलब बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल टाइप में, मतलब एक अपना संविधान, नियम, नीति, रणनीति अपनाते हैं। वो सभी संबंधों के लिए जो है सो ठीक नहीं है। इंस्टीट्यूशन जो प्रोफेशन है उसमें तो ठीक है, लेकिन रिश्तेदारी में या फिर पारिवारिक संबंधों में इस तरह की नीति को इन्हें नहीं अपनाना चाहिए। तो थोड़ा सा इनको जो है सो अपना जो स्वभाव है थोड़ा सा जो है सो डाउन करना चाहिए। दूसरा है कि भाग्यांक इनका जो है 3 आ रहा है। 3 जैसा कि हम जानते हैं कि 3 का जो है सो थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव भी है, ऊपर से 9 इनका मूलांक है, तो दोनों जो है सो इनके लिए कुल मिला के स्थिति थोड़ा सा क्रोधित बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित, जो कि इनको कंट्रोल करने का जो है थोड़ा सा चाहिए कि ये थोड़ा सा कंट्रोल करें। और बाकी चीज़ें जो है सो ठीक हैं, अगर अपने क्रोध पर कंट्रोल करते हैं, इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा सावधानी में गलत बात यदि किसी तरीके की हो जाती है तो उसको भी थोड़ा सा बहुत ही बारीकी से मतलब खुल के जो है सो नहीं बोलना कि नहीं तुम गलत हो, थोड़ा सा अपने आप को डाउन करना चाहिए, टेम्पर थोड़ा सा जो है सो डाउन करना चाहिए। तो इनका जो है सो काम जो है सो धीरे धीरे जो है सो बनेगा और चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। कुल मिला के इनका है कि बहुत सुंदर, इनका रूखा स्वभाव। टाइम जी टाइम पूरा हो गया, टाइम भी पूरा हो गया है। ठीक है श्यामा जी, आप लोग इस पे फिर हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। कल हम लोग जो है वो कुंडली को अंक कुंडली पे, कल तो रविवार है तो छुट्टी है भाई, वो क्या कहते हैं गेस्टेड हॉलीडे है हम लोगों का, तो कल तो गेस्टेड हॉलीडे है। सोमवार को हम लोग मिलते हैं और सोमवार को हम एक बार अंक कुंडली पुनः आप लोगों को पढ़ाएंगे और अंक कुंडली के साथ फिर हम आप लोगों को और भी योग करना बताएंगे। और नवीन जी थोड़ा और स्पष्टीकरण करने का प्रयास करिए। पहले सबसे आपने मूलांक 9 को उठाया, मूलांक 3 को उठाइए। अगर पिताजी से नहीं पटती है तो देखिए कहीं मूलांक 3 का नकारात्मक प्रभाव इनके जीवन में तो नहीं है, कहीं ये अपने आप को ही सही साबित करने के लिए मतलब अभिमान नहीं हो जाता है, अपनी बातों के आगे दूसरों की बातों को सुनना या समझना नहीं पसंद करते और कोई जबरदस्ती इनको समझाने का प्रयास करता है तो उत्तेजित हो जाते हैं।
और वह उत्तेजना, क्योंकि यह आक्रोश आ जाता है, वह आक्रोश कहीं ना कहीं अगला भी अगर आक्रोशी होगा तो समस्या आ जाएगी दोनों में। दोनों के दो पिता के भी नामांक को आप तुरंत पूछ लीजिए, अगर पिता से नहीं पड़ती तो पिता का नामांक, अगर डेट ऑफ बर्थ मिल जाए तो बेटर, नहीं तो पिता के नाम के नामांक को इनके नामांक को मिला करके देखिए कि कहीं दोनों के नामांक में शत्रुवत अंक तो नहीं है। अगर शत्रुवत अंक है तो पिता को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन इनको बदलने का आप सुझाव दीजिए। आप तुरंत, आपका दिमाग वहां चलना चाहिए कि पटती पिता से नहीं है तो पिता का भी नामांक लेने का आप यहाँ पर प्रयास करेंगे। इन चीजों के लिए आप अपने दिमाग को देखिए। मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि फल कथन करने से पूर्व और दोनों को मिलाने से पूर्व अपने विवेक और बुद्धि और त्वरितता का आपको प्रमाण देना होगा। जितना बेहतर आप त्वरित कर पाएंगे अगले को प्रभावित कर पाएंगे। जैसे, और दो चीजें, बोलने से पहले आपके पास शब्दों का संचय इतना बेहतर हो कि अगले को हंसते हुए ऐसे भाव में जवाब दीजिए, मतलब अगला आपसे बात करके ही प्रभावित हो जाए। आप उसको कुछ भी समझाइए, बात में रूखापन न हो, बात में तेजी न हो, बात को सरल से सरल ढंग से समझा के बताने का प्रयास करिए। निश्चित आप लोग सफल होंगे। किसी दिन ऐसा एक कक्षा और हम लोग रखेंगे, जिस दिन जब हम आप लोगों को ये पढ़ा देंगे, तो ये कक्षा लगभग 1 हफ्ते 10 दिन चलेगी, जिसमें आप सभी लोगों को मैं बोलना सिखा दूंगा। क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे मूल जो है वह बोलना। जब आपको बोलना आ जाएगा, बोलना कैसे, जैसे अभी हम लोगों के बीच में पवन है, पवन जी गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो। पवन है, पवन आप लोगों को जरूर, पवन आप लोगों को अभी बताएंगे कि किसी प्रश्न का उत्तर हंस के देने में और न देने में कितना इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा कर चुके हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी जब आपकी वाक पटुता होगी, अब जैसे पवन अभी एक जस्ट एज मैं एक उदाहरण तुमसे ही ले रहा हूं, चलो अभी 2-3 लोगों ने, जो लोगों ने भी अभी फल कथन किए, क्या ये इससे अगला कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कम से कम 50 कस्टमर डेली के हैं तुम्हारे, क्या अगला कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा? नहीं गुरुदेव, जैसा कि नवीन जी का जो मनीष शर्मा जी का जो आंसर था, उसके पहले एक महोदय जी ने जो आंसर किया था, उसके अनुसार पे अगर हम ऑनलाइन की आज की ज्योतिष की बात करते हैं तो उसमें तो सामने वाला 2 मिनट में अपना जवाब लेके चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला और सेटिस्फाई भी नहीं होगा। क्योंकि लोग यहाँ बात को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उसको समझने के लिए और थोड़ा अपने बारे में अच्छा सुनने को उत्सुक रहते हैं कि हाँ सामने वाला क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है गुरुदेव। और जब नवीन जी ने बताया तो ठीक है, इनका फलादे जैसा भी है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बोलने की शैली है उतनी अच्छी नहीं है आज के हिसाब से, जो कि हम यूज कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, उसके हिसाब से अच्छी नहीं थी। बिल्कुल, इसीलिए कहा, इसलिए मैंने आपको सामने रखा, क्योंकि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत से लोग हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग काम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है, देखो चीजें वही कहो जैसे मैं बता रहा हूं। अच्छा, आपका मूलांक 9 है, मैंने देखा आपका मूलांक 9 समझ में आ रहा है। एक बात बताऊं आपको, आपके अंदर जो ये आपका थोड़ा सा रवैया है, आप देखिए, आप बात को बहुत अच्छा समझते हैं, आपके अंदर किसी कार्य को पूरा करने की बहुत जबरदस्त कैपेसिटी है और ये आपका बहुत प्लस पॉइंट है। और आप जिससे मित्रता करते हैं उसकी मित्रता को बहुत बढ़िया निभाते हैं, है ना ऐसी बात? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो जाती है कि मित्रता तो निभाते हैं लेकिन वही मित्र आपको धोखा दे जाते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं कष्ट होता है। और यहाँ आपका मूलांक यहाँ 3 है, तो 3 भी देखिए, जब आपके अंदर थोड़ी सी कुछ जानकारी हो जाएगी तो अगर उसका जानकारी का अहंकार हो जाएगा तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो जो आपके पास जानकारी है उसका अहंकार मत होने दीजिएगा कभी जीवन में। हाँ, अब देखिए, आपने उसके बारे में बताया, हंसते हुए बताया, सरल भाव में बताया, उसके दिमाग में सारी चीजें रन करने लगी तो वो कहेगा नहीं बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है,
बहुत बढ़िया बताते हैं, फिर लोग आपके पास चले आएंगे। तो बस फल कथन करने से पहले 3 चीजों का ध्यान रखना है। आपकी वाणी नरम हो, सरल हो, चीजों को जोड़ना अच्छे से आता हो, और कुछ भी बताओ, इधर का उधर उधर का इधर, चाहे जिसको जैसे बताओ, लेकिन सरल भाव से हंसते हुए बताओ, आप बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है। और नवीन जी बहुत ही सुंदर आपका रहा। गुरु जी आज का ही एक मैं आपको गुरुदेव एक बताना चाहता। आज ही मैं जब काम कर रहा था ऑनलाइन, तो एक कॉल आई मेरे पास, और एक लड़की की कॉल थी। वो रिलेशनशिप के माध्यम में बात करना चाहती थी, लेकिन उनके पास अपना कोई समय नहीं था, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ था, और ना ही अपने दोस्त का डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मालूम था, समय वगैरह तो छोड़ ही दीजिए। तो आई, अब उनका आना हुआ, अब कॉल किए तो कुछ न कुछ तो जवाब देना था, तो मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया। उन्होंने मुझे बताया, बोले दोस्त का तो आधार कार्ड वाला है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए। मैंने इनका मूलांक निकाला और मूलांक के अनुसार थोड़ा ट्राई किया, और जैसा कि आपने हमें अभी तक बताया हुआ था, तो वैसे ही मैं उनको बताया। तो उन्होंने फिर बात करने की कोशिश की, तो फिर मैंने उनसे उनका नाम जो मुझे मालूम था बताई थी वो शुरू में ही, और फिर मैंने उनके दोस्त का नाम और नामांक के अनुसार मिलाया, तो वहां पे दोनों केतु का आया, 7 नामांक आया। और आपने जैसे कि बताया कि जब 2 एक ही जैसे होते हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा निगेटिव आता है और ज्यादा अच्छी जमती नहीं है। तो मैंने दोनों को मैचअप करके बताने की कोशिश की, तो वो काफी देर तक मुझसे बात करती रही। इसी एक ही नामांक में ही मैंने उनसे समथिंग 20 मिनट के प्लस बात की थी, सिर्फ नामांक पे।